बांटने के नाम पर कहाँ कहाँ कितना कितना किस किस डिपार्टमेंट में लाखों करोड़ों का जो घोटाला हुआ है और क्या क्या इनकी विजन रीजन थी देश से दिल्ली से पूरा आतंक को फैलाकर पूरे भारत को डिस्टर्ब करने की, और दंगा वंगा जो हुआ सारा रिपोर्ट दिया है। अब राम राज्य आ गया है। चारों तरफ देखिए, जहाँ देखिए श्री राम प्रभु का बोलबाला भगवा छा गया है। पहले हम क्या कहते थे कांग्रेसी कार्यकाल में, हाँ राम प्राण परिते तुम भी न जिए तो बहुत दिन बीते। अब क्या कह रहे हैं, सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए। कहते हैं ना, बोल रहे हैं ना, मेरा तीर्थों सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज, बाप रे बाप 500 साल से उसको इलाहाबाद बना करके दबा दिया गया था, तो उसको मोदी राज में उसको सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज बना दिया गया। अरे गंगा बड़ी न गोदावरी, ना तीर्थ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वहीं जहाँ हृदय राम का वास। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे हम सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाती है। 27 साल का वनवास टूटता है। आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका में बैठती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कैसे चलेगी ये डबल इंजन की सरकार। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है। दिल्ली के कनॉट प्लेस पे मेरी मौजूदगी है। सर क्या नाम है आपका? ध्रुव कुमार नाम। सर क्या कहेंगे, सरकार बन गई, अब ये सरकार कैसे चलेगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कैसा रहेगा? देखिए, सरकार अभी बनी नहीं है, बनने की कगार पर। हाँ, सरकार जो है जैसे ही असेंबली का शपथ ग्रहण होगा और शपथ ग्रहण के बाद जो सबसे पहली बात जो भाजपा सरकार करने जा रही है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में इंगित किया है, हाँ, वो है कि पहला ही दिन जो है आपको कैग रिपोर्ट जो है वो पेश किया जाएगा। और कैग रिपोर्ट आने के साथ ही जो है ये पोल खुलने वाली है कि आम आदमी, क्या नाम है उसका, आम आदमी पार्टी की, जो ये जो केजरीवाल ने जो 12 साल लोगों को मूर्ख बनाया है, तो उन्होंने कहा ये जो फ्री बांटने के नाम पर कहाँ कहाँ कितना कितना किस किस डिपार्टमेंट में लाखों करोड़ों का जो घोटाला हुआ है और क्या क्या इनकी विजन रीजन थी देश से दिल्ली से पूरा आतंक को फैलाकर पूरे भारत को डिस्टर्ब करने की, और दंगा वंगा जो हुआ सारा रिपोर्ट खुलेगा, समझे ना। और ये तो पहले ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर बैठे हुए हैं, बिकॉज इनको सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा था कि मुख्यमंत्री से के संबंधित कोई काम नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी वो अपने को कह रहे थे कि मैं असली सीएम हूँ, आतिशी जो डुप्लीकेट सीएम, टेम्पररी सीएम है। ये तो उनका कहना बिल्कुल गलत था। दूसरा बात जो है वो क्या कह रहे थे कि सारे जो है कि मेट्रो में मैं फ्री कर दूंगा, तो केंद्र सरकार को कह, आप कौन होते हैं पॉलिसी डिसीजन, ये तो पॉलिसी की बात हो गई ना कि मेट्रो में मैं फ्री कर दूंगा, तो ये 2100 रुपये में बांटूंगा, मैं गारंटी ले। हु आर यू? आप मुख्यमंत्री के ऑन बिहाफ ये अनाउंसमेंट कर रहे हो, जबकि आपको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल लेकर सारे कंडीशन में ये रोक रखा था। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हुए आ रहे हैं। तो ये जो है अब इनका जो है बड़ा न्यारा होगा, बिकॉज अभी विधायक भी नहीं है। तो विधायक नहीं होने के बाद पहले तो स्पेशल प्रिविलेज मारते थे ये कि मैं विधायक हूँ, मैं एमपी हूँ, प्रिविलेज नोट में चला जाता था, वीआईपी नोट में। अब ये विधायक भी नहीं रहे हैं। और मैंने इनको पहले से बोल रखा था कि अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं, 0 सन्नाटा पर। लेकिन कारण क्या रहा हारने का? क्योंकि वो दावे कर रहे थे मैं चौथी बार जो है मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहा हूं। अहंकार, दुनिया का सबसे बड़ा अहंकारी पुरुष अगर है अभी भारत में कोई, तो वो अरविंद केजरीवाल है, समझे। उसको लगा कि मैं रेवड़ी बांट कर मैं दिल्ली का मालिक बन गया जी, समझे। और जितने गरीब गुरबा जो लोग हैं उनका कोई स्वाभिमान नहीं है। मैंने सारे लोगों के स्वाभिमान को खरीद लिया हूँ और अपने पॉकेट में लेकर चलता हूँ। जैसे आप कई राज्य में हैं भारत में, वो कहते हैं मैं तो कानून को पॉकेट में रख कर चलता हूँ। कई राज्य जाइएगा, जैसे जिस राज्य से मैं आता हूँ वहाँ भी लोग यही डायलॉग। तो अपने आपको जादूगर बुला रहे थे। वही तो कह रहे हैं, वो तो क्या कहेंगे, आई हैव ए मैजिक वैंड,
हाँ। जादूगर हूँ मैं बनिया छड़ी का बच्चा घुमाऊंगा, हूँ, बनिया हूँ। हाँ। ये हरामी के पिल्ले, मैं तो गाली देकर कह रहा हूँ। गाली नहीं। नहीं गाली देकर कह रहा हूँ, मैं जूते चप्पल का माला भी पहनाऊंगा, आ जाएगा ये हरामी तो, समझे ना। हाँ। ये अगर मेरे सामने आ गया तो मैं तो अपने जूते खोलकर 10 जूते मारूंगा, बिकॉज मैं भारत का एक राष्ट्रवादी इंसान हूँ और ऐसे हरामियों को ही खोजते रहता हूँ दिन रात। अच्छा। हाँ, ऐसे ही लोगों को खोजता हूँ पीटने के लिए। हाँ। मैंने कई मुख्यमंत्रियों पर भी हाथ चलाया है, कई एसपी पर भी हाथ चलाया है, हाँ। जो घूसखोर थे और देश को बर्बाद करने के लिए लगे हुए थे। तो मेरे अंदर कोई कमी नहीं, मैं उस वंश से आता हूँ, समझे ना, हाँ। जो ठीक ही करता है, हाँ। जो बिगड़े हुए तस्वीर को संवारने का जो मिजाज रखता है, उस खानदान से मैं आता हूँ, हाँ। समझे ना। सरकार बन रही है, अब ये तो वक्त बताएगा कौन शपथ लेगा। खैर, किसके चांसेस लग रहे हैं? मतलब सीएम देखिए कोई भी बनेगा, बहुत सारे चेहरे हैं। हाँ। प्रवेश वर्मा जी हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, कपिल मिश्रा जी हैं, और भी गौतम दुष्यंत जी हैं, और वो रमेश बिधूड़ी जी हैं। बहुत सारे चेहरे हैं। अब जिसको अलाकमान जिसको बोलेंगे वो बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत ना नहीं, है। ना, कोई अब दिक्कत डबल इंजन की सरकार है, अब काम होंगे। अरे बाप रे बाप, काम हाँ। स्वर्ग बन जाइएगा। आने वाला समय में देखिए पहचानिएगा नहीं। हाँ। इतना जो बदबू आता है, गली गली में नाली बजाता है, तार का देखिए जो मकड़ जाल है, हाँ। वो सब वास हो जाएगा। हाँ। स्वर्ग जैसा अनुभूति होगा। आप बोलेगे अरे बाप रे बाप, हम 10-15 साल पहले क्यों नहीं लाए इनको। हाँ। ये केजरीवाल जो है ना, ये ठगने का काम किए हैं। ये समझने में, दिल्ली वासियों को समझने में 12 साल लग गया उनको, या दिल्ली वासियों को। हाँ। तो एक के बदले दो फ्री, दारू फ्री। हाँ। दारू पिला पिला के, झूठ बोल बोल के, काट के हंडी कितना बार चढ़ती है आग पर, बताइए। एक बार चढ़ती है, हाँ। वो तो जल करके फिर सत्यानाश होना ही है। तो झूठ का पुलिंदा एक बार खुलना था। अब जो है ना, इनका जो तानाशाह, केजरीवाल रूपी तानाशाह का जो है ना, हाँ। अंत हो गया है। अब ये केजरीवाल रूपी गंध को जो है ना, उठा के दिल्ली वासी फेंक दिया है। हाँ। अब राम राज्य आ गया है। हाँ। चारों तरफ देखिए, जहां देखिए श्री राम प्रभु का बोलबाला भगवा छा गया है। हाँ। पहले हम क्या कहते थे कांग्रेसी कार्यकाल में, हाँ राम प्राण परिते, तुम भी न जिए तो बहुत दिन बीते। अब क्या कह रहे हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, बोल रहे हैं ना। तो ये मोदी जी के कारण 500 साल तक श्री राम प्रभु रामलला, मेरे रामलला जो है ना, टेंट में मुजरिम की तरह रहे। वहां पर जय श्री राम बोलने से ना, टोटी भैया का लोग ना तर 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 गोली चलवा देते थे। कोई भी गुंडा माफिया का किसी पर कंठपट्टा पे जो गोली सटा देता था, जय श्री राम नहीं बोल सकते थे मैडम। अभी जाके देखिए योगी बाबा का ये जो है वहां पर जो है ना उपलब्धि है, एकदम राम राज्य है। पूरा दिया सजती है, दिया इतना कई लाख कई करोड़ दिया जला करके श्री राम प्रभु का भव्य स्वागत। और जो है विदेश से ना, पहले जो बोलते थे ना, नेहरू जो है ना ऐसे कबूतर उड़ाते थे, और मोदी जी तो बाघ छोड़ते हैं। तो पहले नेहरू जी बोलते थे ना, कोई विदेशी मेहमान आते थे तो उनको कहते थे सांप और सपेरों का देश है। क्या कहते थे, सांप का सपेरों का देश है। अभी देखिए महाकुंभ एक पहचान बन गया है, वर्ल्ड वाइड हो गया है। इतने करोड़ लोग वहां आकर के गंगा स्नान कर करके और जो है ना मोक्ष को प्राप्त कर लिए। महाकुंभ की व्यवस्था पर क्या बोलोगे आप? बता रहा हूँ ना, ध्यान से सुनिए। वहां जो है ना कुछ लोग असामाजिक तत्व, जिनको जलनखोर हो गया, पेट में दर्द हो गया, और ये ऐसे कैसे सक्सेस हो रहा है, तो कुछ विपक्षी पार्टी वहां के लोग आकर के बम है बम है बम है 2 बजे रात को बोल के भगदड़ मचवा दिए। तो इसमें योगी बाबा क्या करेंगे? विपक्षी पार्टी उसमें जांच चल रही है। बाबा जो है ना छोड़ने वाले नहीं है। विपक्ष का रोल है इसमें बिल्कुल 110%। इसमें टोटी कोई भी हो, बाबा 7 पाताल के, 1 मिनट, 7 पाताल के नीचे भी अगर घुसा हुआ रहेगा ना, तो बाबा की सरकार वहां खोज करके उल्टा लटका के उसका चमड़ी उधेड़ने का काम करेंगे। ये बाबा है, योगी बाबा। हाँ, योगी बाबा का मॉडल सब कोई मांगता है। तो ये तो सीधा कहते हैं कि यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक से तेरे को यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा। तो बाबा है भाई, बाबा को हल्का में कोई ना ले। दिल्ली में योगी मॉडल बनेगा। अरे आने वाला समय में बाबा ही देश को चलाएंगे। जो है ना, आप जो है ना देखिए, आज पहचान बन गया भव्य कुंभ। वहां सब डुबकी लगा रहे हैं। डुबकी लगाते के साथ में 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य तुरंत प्राप्त हो रहा है, और जन्म जन्मांतर से मुक्ति मोक्ष। तो कहते हैं ना, तीर्थों, सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज
बाप रे बाप, 500 साल से उसको इलाहाबाद बना करके दबा दिया गया था। तो उसको मोदी राज में उसको सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज बना दिया गया। अरे गंगा बड़ी न गोदावरी, ना तीर्थ बड़े प्रयाग, सगल तीर्थ का पुण्य वही, जहाँ हृदय राम का वास। तो वो प्रयागराज है। लोग जा रहे हैं भर भर के और लोग वहाँ करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। तो ये जो है बाबा मॉडल है जी। लोगों के घर रोटी चल रही है बाबा के मॉडल से। अरे बाप रे बाप, वहां तो देखिए दातुन बेचने वाला 65,000 रुपया कमा रहा है ना। तो एक एक दिन में 65,000, एक एक रुपया भी अगर 65,000 आदमी को अगर एक एक रुपया में भी अगर बेचेगा ना तो 65,000 रुपया हो गया। चंदन लगाने वाला भी करोड़ों रुपया कमा रहा है। तो वहां सुशासन, ये सुशासन, आज जो दिल्ली में जीत हुई है ना, दरअसल मोदी जी की जीत नहीं हुई है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हुई है। ये जीत हुई है सुशासन की। ये जीत हुई है श्री रावण पर श्री राम प्रभु की। ये जीत हुई है सच्चाई की। यह जीत हुई है हिंदुत्व की। यह जीत हुई है सत्य सनातन धर्म की जी।